नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम कुछ सवाल उठाने जा रहे हैं, जो सवाल बिहार के संदर्भ में आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। मुद्दा वही है, शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब कांड को लेकर। लगातार जिलों का विस्तार हो रहा है। मुजफ्फरपुर हालांकि पहले भी इसमें शामिल था, लेकिन आज खबर आई कि 2 लोगों की मौत हुई। जो पुलिस है, सरकार है, कह रही है कि संदिग्ध मौत है, यानी कि हम अपनी तरफ से मान सकते हैं कि यही वाला एंगल है, जहरीली शराब वाला, क्योंकि लोग वही बात कह रहे हैं, लोकल लोग। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को इतने सालों से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जो न्यू जनरेशन पॉलिटिशियंस है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो, या फिर कोई भी हो, तीन ये बड़े नाम है। अब इस तरह से मौत हो रही है और माँ बहनों का सुहाग उजड़ रहा है, परिवार बिखर रहे हैं। उनकी मदद करने वाला, उनके लिए लड़ने वाला इनमें से क्या कोई हो सकता है, या फिर मुझे दिख नहीं रहा है। गरिमा जी, देखिए, ये दुखद बात है हमारे बिहार के लिए कि आज छठ पर्व के दिन भी आज खरना है। हमारा महापर्व है, लोक पर्व है जी। कि हमें बिहार की बात में जहरीली शराब पर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में शराब की नदियां बहाई गई हैं, गांव गांव में शराब परोसी गई है, पुलिस का आंकड़ा ही कहता है कि प्रत्येक पंचायत में शराब की भट्टी लग गई, तो इस चर्चा को हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए, हाँ, मीडिया का जो धर्म है, मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नहीं तो ट्रोलर्स कहेंगे कि हम विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जी। देखिए, हम विपक्ष से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम विपक्ष को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सत्ता पक्ष क्यों इस मसले पर चिल्लाएगा? वो तो बचाव पक्ष में ही हम्म। रहेगा। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम समीक्षा करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहते ही रहे हैं। तो सत्ता पक्ष अपना बचाव करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष को सच का आईना दिखाने का काम किसका है? या तो विपक्ष का, या फिर जो हम बताते हैं। तो हम जी। अपनी ओर से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आगे सड़क पर लड़ाई लड़ने का दायित्व किसका है? तो सड़क पर लड़ाई तो विपक्ष ही लड़ेगा। सरकार जी। को घेरेगा कौन? जो सरकार कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और यदि आपको लगता है, और जैसा बिहार भी महसूस रहा है, कि कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपको शराब पीने वालों से ज्यादा शराब पिलाने वालों पर और शराब का धंधा करने वालों पर यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। शराब पीने वालों के चक्कर में जैसे आपने देखा कि लाखों लोग जेल में भर दिए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। तो देखिए, ट्रॉलर्स को हम कहना चाहते हैं कि हम विपक्ष को उनका जो कर्तव्य है उससे हम वाकिफ कराना चाहते हैं। कोई भी नेता, अभी जिम्मेवारी विपक्ष की है। सरकार यदि जिम्मेवारी से बच रही है तो सरकार को अपनी जिम्मेवारी को मजबूर करने का दायित्व विपक्ष का है। जब आप सभाओं में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाइयों, माता, बहनों। तो पूरे बिहार को आप भाई और माता और बहन मानते हैं ना? तो आज जब बिहार की जनता मर रही है जहरीली शराब से, शराब पीना बुरी चीज है, जहरीली शराब मिली तब तो वो उन्होंने पिया। यदि चुनाव होता, तारापुर और कुशेश्वर स्थान भी आपने देखा कि जी। सभी लोग सभी जगहों को छोड़कर पटना में कैंप कर रहे थे, और तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जहां रहने की जगह नहीं है वहां रात गुजार रहे थे। हम्म। लेकिन आज जब जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो आपने ठीक कहा। देखिए, रामविलास पासवान तो रहे नहीं जो अपने जमाने के, रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार का एरा जो है। लालू यादव भी अस्वस्थ चलते हैं, उनको लाया गया विधानसभा के उपचुनाव में, उन्हें भी दांव पर लगा दिया गया। नीतीश कुमार कितने दिनों तक और या कितने चुनाव तक, ये सवाल रहता है। तो ये जो है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार,
ये अपने को बिहार की राजनीति का भविष्य बताते हैं। तो जी। कहां हैं आप? क्या चुनाव नहीं होगा तो आप बिहार में नहीं रहेंगे? आप बिहार के लोगों की चिंता नहीं करेंगे? आप सवाल उठाने के पहले, सवाल पूछने के पहले यह देखेंगे कि मरने वाला किस जाति का है? यदि आपकी जाति, आपका आधार वोट जो है उससे जुड़ा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आपका कर्तव्य बस इतने से खत्म हो जाता है कि आप ट्विटर पर लिख दीजिए, फेसबुक पर लिख दीजिए, अखबारों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दीजिए? ठीक है, हमें पता है कि लालू यादव जी बीमार है। एक पुत्र होने के नाते तेजस्वी यादव का धर्म ही बनता है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, हम उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि बगैर संघर्ष किए, अभी अभी लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव को समझाया था, राजद के तमाम लोगों को समझाया था कि आपको जेल जाना होगा, आपको सड़कों पर उतरना होगा। बंद कमरे से राजनीति नहीं होती है, और हिसाब किताब कागज पर जोड़ लेने से, जाति का हिसाब बैठा लेने से राजनीति नहीं होती है। आज बिहार के लोगों को आपकी जरूरत है और आप दिख नहीं रहे। ये तीनों नेता लापतागंज में है। बिहार की जनता जानना चाहती कि भगवान तेजस्वी यादव जी, भगवान चिराग पासवान जी, भगवान कन्हैया कुमार जी, आप कब आएंगे? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जाने की वजह क्या है? हा? और यदि आप नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार को आप मजबूर नहीं करना चाहते। जैसा है वैसा ही आप बिहार को रहने देना चाहते हैं। जनता को उसके ल... हाल। हाँ, जब चुनाव आएगा तो आप वोट मांगने पहुंच जाएंगे। और फिर और खामियां देखिए, गिनाएंगे, ये बताएंगे कि कितनी कमी है, किसकी जरूरत है। नहीं वो ठीक है ना, लेकिन आप लड़ कहां रहे? और बिना संघर्ष के, देखिए लालू यादव ने हासिल किया तो संघर्ष से हासिल किया, रामविलास पासवान ने हासिल किया तो संघर्ष से हासिल किया, नीतीश कुमार ने लड़कर हासिल किया। लेकिन ये तीनों नेता लड़ कहां रहे हैं? संघर्ष कहां कर रहे हैं? लालू यादव का जो संघर्ष है उसका ही परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। इसमें कोई शक नहीं कि राजद के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि वह वोट बैंक तेजस्वी यादव का बनाया हुआ नहीं है, लालू वह यादव। वोट बैंक लालू यादव का बनाया हुआ है। और यदि इसी तरीके से चिराग पासवान जी, आप तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन क्या बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बातचीत सिर्फ ट्विटर पर होगी? और जब चुनाव आएगा तब आप दिखाई पड़ेंगे? आज क्यों नहीं आप वहां जा रहे हैं? और जो मरने वाले लोग हैं उनमें अधिकांश लोग आपके उस समाज से आते हैं जी। जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं। कन्हैया कुमार जी, आज आप कांग्रेस में आए हैं, पहले आप कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट की पहचान ही गरीब गुरबों की आवाज के रूप में रही है। आप कहां हैं? क्या इसी तरीके से? और देखिए, यदि मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेसी में एक बात कही जाती है कि देयर इज नो टीना फैक्टर। टीना फैक्टर कहा जाता है, टीना मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये कभी लागू नहीं होता है। जब जवाहरलाल नेहरू गुजर गए थे, उनके रहते ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि नेहरू के बाद कौन। तो नेहरू के बाद भी देश को लाल बहादुर शास्त्री मिले। जब इंदिरा गांधी हुई तो इंदिरा गांधी के बाद कहा जाता था, उस जमाने में तो कहा जाने लगा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इंदिरा गांधी के बाद कौन? तो इंदिरा गांधी के बाद भी देश चलता रहा। आप बिहार का ही देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए, जिस MY समीकरण की वो बात करते हैं ना आज, पहले उसमें पिछड़ा भी था। नीतीश कुमार अति पिछड़ा को तोड़कर अपने साथ ले गए, आप सिमट गए।
और जिस यादव की आप बात करते हैं ना, लोगों को मालूम होना चाहिए, लालू यादव के पहले बिहार में यादवों के नेता थे राम लखन सिंह यादव, जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था। और लोगों ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन मैंने पढ़ा है कि राम लखन सिंह यादव के कहने पर पटना के गांधी मैदान में बिहार भर से जुटे यादव एक पैर पर खड़ा हो गए थे। राम लखन सिंह यादव ने संबोधित कर दिया और कह दिया कि एक पैर पर खड़े हो जाओ, तो एक पैर पर खड़े हो गए थे। तो राम लखन सिंह यादव की वो पहचान थी, शेरे बिहार थे। लेकिन लालू यादव को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी थी, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करनी थी। तो राम लखन सिंह यादव के बेटे भी प्रकाश चंद्र, एक ही बेटे, बेबी बाबू कहा जाता है। राम लखन सिंह यादव ने भी अपना विरासत उन्हें ही सौंपने की कोशिश की, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया बाहर से, लेकिन वे राम लखन सिंह यादव नहीं बन पाए। देखिए, कोई चुनाव जीत जाना और कोई पद प्राप्त कर लेना, इससे आप उत्तराधिकारी नहीं हो जाते। उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको स्थापित होना पड़ता है, संघर्ष करना होता है। तो राम लखन सिंह यादव जो यादवों के सबसे बड़े सिरमौर थे, पगड़ी थे, टोपी थे, सब कुछ थे, इज्जत थे, राम लखन सिंह यादव के जीते जी यादवों के बीच लालू यादव ने अपनी पहचान बनाई। और राम लखन सिंह यादव के जीते जी यादव राम लखन सिंह यादव के नहीं होकर लालू यादव के हो गए। तो इन चीजों को समझना होगा, इन चीजों को समझना होगा। और यदि आप नहीं समझेंगे तो वक्त इंतजार नहीं करता है। वो समय है जो पात्र का चयन कर लेता है। तो जब जरूरत है, देखिए, इससे बेहतर सरकार को चुनौती देने का अवसर आपको नहीं मिलता। आप सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर सकते थे, लेकिन केवल ट्विटर पर लिखकर कटघरे में नहीं खड़ा किया सकता। आप ट्विटर पर लिखते हैं और जेडीयू वाले और बीजेपी वाले बोलते हैं कि आप हैं कहां, जरा पता तो बता दीजिए। आपको पता बताने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, तेजस्वी के पिताजी लालू यादव जी बीमार हैं, उनका धर्म भी बनता है। चिराग पासवान कहां है? क्यों नहीं जा रहे हैं? गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर, जितने सारे नेता हैं उनके पास चुनावों के वक्त उड़ाने को हेलीकॉप्टर हो जाता है, लेकिन क्या अभी दिल्ली से पटना आने को आपके पास हवाई जहाज का टिकट का पैसा भी नहीं है क्या? अरे, आपका टिकट तो ऐसे ही कटता है, सरकार भुगतान करती है, जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स सरकार लेती है उससे भुगतान होता है, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? और जब आप फिक्र नहीं करेंगे, हम्म, आप ही कहते हैं ना, ये विपक्ष ही कहता है कि नीतीश कुमार के पास कोई आधार वोट नहीं है लव कुश के अलावा। लेकिन आप इस बात को भी याद रखिए, और यह चुनौती तो आपको ही तोड़नी है यदि आपको सत्ता हासिल करनी है। अमित शाह ने 2019 के चुनाव के वक्त कहा था कि बिहार में तीन शक्तियां, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, जिधर दो उधर सत्ता, मतलब जिधर नीतीश कुमार उधर सत्ता। तो देखिए, आपको लड़ना होगा। और हम फिर ट्रॉलर से कर रहे हैं, देखिए, हम विपक्ष को जगाना चाहते हैं, हम विपक्ष से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम विपक्ष को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि यदि आप सरकार से नहीं पूछेंगे तो सरकार तो अपनी सफाई देती ही रहेगी। आप कहते हैं मीडिया में भी, जो कन्वेंशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया,
उस पर सरकारी नियंत्रण, आपको प्रॉपर कवरेज नहीं मिलता है। आप छोड़ दीजिए, जनता को दिखना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं उनके लिए। क्या ये काम सिर्फ पप्पू यादव का बनता था? पप्पू यादव मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है। वे आंसू पोंछने जरूर चले जाते हैं, लेकिन वोट उन्हें कितना मिलता है वे उनको भी पता है। मुख्य विपक्षी पार्टी आप हैं। कांग्रेस के तमाम नेता यहां बैठे हैं, क्यों नहीं गए? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? तेजस्वी यादव यदि दिल्ली में है, तो क्या तेजस्वी यादव पटना में होंगे तभी आरजेडी पार्टी का अस्तित्व माना जाएगा, और नहीं होंगे तो नहीं माना जाएगा? तो कहीं ऐसा ना हो कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो कुछ पात्र ऐसे निकल जाएं जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप सड़क पर लड़ नहीं रहे हैं। ट्रोलर्स हमसे कहेंगे कि आप ऐसी बातें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और कन्हैया कुमार से क्यों पूछ रहे हैं? भाई, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, नीतीश कुमार की भांति, बीजेपी की भांति चुनाव में जाते हैं, माता, भाई, बहन सबको कहते हैं। तो आज भी वे आपके माता, भाई, बहन है ना? हाँ? तो उनकी और पीड़ा से आपको जी जी। जी, और उससे भी बड़ी बात, छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि चीजों को ढकने की कोशिश की जाती है, जो चीजें खराब बुरी होती है सरकार उस पर तो चादर चीजों को डाल। बेपर्द करने का जिम्मा किस पर है? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि जब बेपर्दा करने का समय आया है तो आपको खड़े तो रहना पड़ेगा उस चादर को खींचने के लिए। इस समय वो गायब है। अब कन्हैया कुमार की बात छोड़ दीजिए, उतना ज्यादा वो मैं नहीं देखती कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन चिराग और तेजस्वी की तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, विरासत की जिम्मेदारी है, पिता के नाम की जिम्मेदारी है, और दोनों ने अपना करियर इसी में तलाशा है, तो यही रहना पड़ेगा, लेकिन रहते हैं गायब। ना ये दिख रहे हैं ना वो दिख रहे हैं। केरला, केरला के बारे में पढ़िएगा गरिमा जी। जी। वहां कई साल पहले, बहुत साल हो गए मुझे अब साल याद नहीं है, इसी तरीके से जहरीली शराब से मौत हुई। जी। और फिर विपक्ष, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी लाश के साथ सरकार को विपक्ष ने घेर लिया था। सरकार निरुत्तर हो गई थी, सरकार परेशान हो गई थी, सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तो ये विपक्ष की ताकत होती है। आपको लड़ना होता है। हम्म। चाहे जैसे भी देख रहे हैं ना किसान, आप देख लीजिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को, वोट का क्या होगा, नतीजा का क्या होगा, मुझे नहीं पता। लड़ रहे हैं ना। और आप सोच रहे हैं कि पहले जनता हमें मौका दे, तब हम कोई बात करेंगे। हम्म। तो ये तो डेमोक्रेसी में नहीं होता है। ये नहीं होता है। ये घर में भी नहीं होता है। बिल्कुल। खाना बनाने के लिए आपको किचन में जाना होगा। हम्म। खाना खुद बनकर नहीं आ जाएगा। जी। अब वो आप ये मत कह दीजिएगा कि मैं तो किसी रेस्तरा से मंगवा लूंगी, समझे ना? हाँ। तो चुनाव आता है तो आप जनता के पास जाते हैं ना, जनता चलकर आपके पास नहीं आती है। तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं? आज छठ के दिन बिहार की बात में हमें इस मसले पर चर्चा करनी पड़ रही है। आज मैं किसी दूसरे मसले पर चर्चा करना चाहता था। आज तो मैं बात करना चाहता था उन बिहारी भाइयों से जो अप्रवासी हैं, दूसरे देशों में हैं, और वे छठ के मौके पर आए हैं, कि उनकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी हो गई है अपने अभिभावक के प्रति। खैर, उस पर हम बात करेंगे छठ के दौरान ही। जी। तो तो विपक्ष जनता की लाठी होती है, और आप सरकार को छोड़े बैठे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लिख दिया, काम खत्म। ट्विटर पर आंसू बहाने का इमोजी लगा दीजिएगा और काम खत्म हो जाएगा क्या?
आंसू सच में बहता दिखना चाहिए। किसके साथ? उस जनता के साथ। परेशान पब्लिक के साथ। तो हमें लगता है कि जो समझदार लोग होंगे, टॉलर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो कहना होगा, उन्हें जो लिखना होगा, वे लिखेंगे ही लिखेंगे। हम सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि शराबबंदी पर सवाल है। और अब तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वे अपने जिले की बात कर रहे थे संजय जायसवाल। इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा विपक्ष को? लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। बिहार की यही बेबसी है, बिहार की यही लाचारी है। तो नीतीश कुमार कहते हैं ना कि उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। हम्म। अरे आपको तो जवाब देना भी नहीं आता है जब कह दिया जाता है कि आरजेडी जो है फैमिली पार्टी है। तो आप भी पूछ सकते थे कि जो हम पार्टी है, जो एनडीए में हिस्सेदार है, वो कौन सी पार्टी है? बिल्कुल। सभी तो परिवार वाले ही हैं। हम्म। आपसे जब कहा जाता है, आप भी बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम गिना सकते हैं कि वहां भी बेटे और भतीजे को महत्व मिला कि नहीं मिला, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ चुनाव और चुनाव के वक्त जनता पसंद है। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगी। याद रखिएगा राम लखन सिंह यादव को, शेरे बिहार को। और इस बात को भी याद रखिएगा कि भाजपा चुपके से नित्यानंद राय को ट्रेंड कर रही है। आज की तारीख में बिहार बीजेपी की कमान अप्रत्यक्ष रूप से नित्यानंद राय के पास ही है। बाकी सभी लोग नुमाइशी हैं। और नित्यानंद राय की ट्रेनिंग कहां हो रही है? सीधे अमित शाह के साथ। इस बात को ध्यान रखना होगा। और यदि इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैंने कहा ना कि टीना फैक्टर डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो आज बहुत बेबसी के साथ छठ के दिन जहरीली मौत पर गरिमा जी मुझे आपके साथ बातचीत करना पड़ा। अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें, सच्चाई है। और ये मेरा धर्म बनता है कि हम उन ताकतों को, क्योंकि मेरा मानना है कि लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वो पहरेदार होता है। और जब पहरेदार गायब हो जाएगा तो चोरी डकैती सब कुछ होगा ही होगा। कौन रोक लेगा? तो चलिए आज इतना ही। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि छठ का आज खरना है और कई घरों में मातमी माहौल है। जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं छठ का महापर्व मनाने के लिए, और उन जगहों पर भी घटनाएं हो रही है। लेकिन सबसे खराब बात ये कि हमारे लिए, आपके लिए सवाल उठाने वाले लोग जो हैं वो गैर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उनको कमान संभालनी होगी। हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर रहकर लड़ना उनका काम है और सरकार को आईना दिखाना भी उनका ही काम है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले पर सरकार की तरफ से क्या किया जाता है और विपक्ष का एक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ ये तमाम चीजें जो जहरीली शराब को लेकर हो रही है वो कब तक कंट्रोल में आ सकती है। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।